तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार वाला टॉपिक। और ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आने वाले हर पेपर में एक क्वेश्चन 100% इसका आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको अच्छी तरह से ये देख लेना और मैं आपको ये बताऊं, बस वही याद कर लेना, आपका ये क्वेश्चन 100% सही हो जाएगा। तो हम देखते हैं और इस पुरस्कार में हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहले तो ये देखते हैं कि कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं इसके अंदर, कब दिए जाते हैं और कौन देता है और कितनी राशि दी जाती है और किस किस को मिला है, ये हम इसके अंदर देखेंगे। तो और ये कब दिया जाता है और क्यों दिया जाता है उस दिन, वो भी देखेंगे। तो ये कोरोना के कारण ये पहली बार वर्चुअल आयोजन किया गया है इसका, मतलब लाइव आयोजन किया गया है इसका। और ये कब किया गया है? 29 अगस्त को। अब ये 29 अगस्त को ही क्यों किया जाता है? क्योंकि इस दिन हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। और राष्ट्रीय खेल दिवस क्यों मनाते हैं इस दिन? क्योंकि इस दिन मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन है। मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन है और जन्मदिन को ही हम खेल दिवस के रूप में मनाते हैं और इसी दिन ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं? तो उसमें है राजीव गांधी खेल रत्न, जो इंडिया का या भारत का या राष्ट्र का पहला या फर्स्ट मतलब खेल से संबंधित अवार्ड है, जिसे हम टॉप अवार्ड कह सकते हैं। सेकंड है अर्जुन अवार्ड, थर्ड है द्रोणाचार्य अवार्ड और फोर्थ है ध्यानचंद अवार्ड, मेजर ध्यानचंद अवार्ड। और मेजर ध्यानचंद अवार्ड को हम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी कहते हैं। इसके अलावा ये सभी खिलाड़ियों को दिया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न भी खिलाड़ी को दिया जाता है, अर्जुन अवार्ड भी खिलाड़ी को दिया जाता है, परंतु द्रोणाचार्य अवार्ड ये कोच को दिया जाता है, गुरु को दिया जाता है। ये जो खिलाड़ियों को तैयार करते हैं, बेस्ट तैयार करते हैं, उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। उस पर 60 खिलाड़ियों को ये अवार्ड दिए गए हैं टोटल मिलाकर। तो हम आज का फर्स्ट अवार्ड देखते हैं, राजीव गांधी खेल पुरस्कार। तो ये हमारा फर्स्ट अवार्ड है। इस अवार्ड में 5 खिलाड़ियों को 2020 में दिया गया, जिनका नाम है रोहित शर्मा फर्स्ट खिलाड़ी, सेकंड खिलाड़ी है रानी रामपाल, थर्ड खिलाड़ी है मनिका बत्रा और फोर्थ है विनेश फोगट और मरियप्पम थंगावेलु जो पैरा खिलाड़ी है। ये क्रिकेट से संबंधित है रोहित शर्मा जी, रानी रामपाल है जो हॉकी से संबंधित है और मनिका बत्रा जो टेबल टेनिस से संबंधित है, जो टेबल पर खेला जाता है उस टेनिस से संबंधित है। और रेसलिंग से संबंधित है विनेश फोगट। और ये फर्स्ट खिलाड़ी है जो टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई हुए हैं रेसलिंग में। तो आपको ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि टोक्यो ओलंपिक में फर्स्ट खिलाड़ी जो है कि क्वालिफाई किया है रेसलिंग में, तो वो है विनेश फोगट, जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है। अब और पैरा के अंदर आपको ये याद रखना है, तो ये आपको पांचों का नाम याद रखना है। अब इसके अलावा आपको याद रखना है क्रिकेट में ये फोर्थ खिलाड़ी है। 3 खिलाड़ियों को पहले दिया जा चुका है ये अवार्ड, और वो खिलाड़ी है सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली, और फोर्थ खिलाड़ी है रोहित शर्मा। इन खिलाड़ियों को यह अवार्ड पहले दिया जा चुका है। और कब कब दिया जा चुका है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो ये फर्स्ट सचिन तेंदुलकर को दिया गया था ये अवार्ड, क्रिकेट में फर्स्ट खिलाड़ी है जिन्हें ये अवार्ड दिया गया था, वो है सचिन तेंदुलकर। इनको कब दिया गया था? 98 में फर्स्ट खिलाड़ी। सेकंड खिलाड़ी है महेंद्र सिंह धोनी, माही महेंद्र सिंह धोनी को ये अवार्ड 2008 में दिया गया। थर्ड खिलाड़ी है विराट कोहली, जो प्रेजेंट कप्तान भी है विराट कोहली, तो इनको दिया गया था 2018 में। और 2020 में रोहित शर्मा जी को दिया गया है। 2020 में रोहित शर्मा जी को यह अवार्ड दिया गया है। इन 4 खिलाड़ियों को यह अवार्ड दिया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इन चारों का नाम याद रखना है। तो इससे हो सकता है कि आपको यही क्वेश्चन आपको 2020 के एग्जामों में मिले, क्योंकि क्रिकेट से संबंधित और क्रिकेट हर कोई देखता है, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको इनको याद रखना है, चारों का नाम। इसके अलावा हॉकी में फर्स्ट महिला हॉकी खिलाड़ी है रानी रामपाल, जिनको राजीव गांधी
खेल रत्न पुरस्कार मिला है। इसके अलावा पहले 2 खिलाड़ियों को मिल चुका है, सरदार सिंह जी और धनराज पिल्ले। धनराज पिल्ले फर्स्ट खिलाड़ी थे जिन्हें हॉकी में ये अवार्ड मिला था। तो कौन कौन से 2 खिलाड़ी हैं जिनको ये पहले हॉकी में अवार्ड मिल चुका है? तो एक है धनराज पिल्ले, जिन्हें ये अवार्ड मिला था 1999 2000 के अंदर। और सेकंड खिलाड़ी है सरदार सिंह। सरदार सिंह को ये अवार्ड मिला था 2017 में। और थर्ड खिलाड़ी है रानी रामपाल, जिनको मिल रहा है 2020 में ये अवार्ड मिला है। तो ये भी तीनों आपको याद रखने हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनको आपको नाम भी याद रखना है कि किसे ये अवार्ड मिले हैं। तो ये आपको, मुझे विश्वास है कि राजीव गांधी खेल रत्न में ये सभी आपको याद रहेंगे। इसके अलावा इसके अंदर और है जो हम देखते हैं क्या क्या चीज़ है जिसे हमें याद रखना है अभी। तो इसके अंदर हमें और जो याद रखना है वो देखते हैं। इसके अंदर आपको ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, ये कब स्टार्ट हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था 91 से 91 और 92 के अंदर। 1991-92 में स्टार्ट हुआ था ये अवार्ड देना। और स्टार्टिंग में इस अवार्ड में राशि दी जाती थी 7.5 लाख रुपए, जिसे अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 25 लाख, क्योंकि सभी खिलाड़ियों की मांग थी, जिसके बाद इसे 25 लाख कर दिया गया। तो आपको याद रखना है 25 लाख कितना बढ़ा दिया? 300 गुना इसको बढ़ा दिया, 300% इसको बढ़ाकर अब 25 लाख ये अवार्ड कर दिया गया। तो आपको ये भी याद रखना है। थर्ड, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला खिलाड़ी कौन था? ये भी आपको याद रखना है। तो फर्स्ट खिलाड़ी कौन थे? वो खिलाड़ी थे विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद ये फर्स्ट खिलाड़ी थे जिन्हें ये अवार्ड मिला था। और ये चेस से संबंधित खिलाड़ी थे, जो फर्स्ट खिलाड़ी जिन्होंने ये अवार्ड पाया है। ये आपको सभी चीज़ें याद रखनी है। इसके अलावा आपको जो कुछ भी याद नहीं रखना राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से। इसके अलावा हम देखते हैं नेक्स्ट है अर्जुन अवार्ड 2020 किस किस को मिले वो देखते हैं। तो ये अवार्ड 27 खिलाड़ियों को मिला है। 27 खिलाड़ियों को ये अवार्ड मिला है। नाम कितनों का आया था स्टार्टिंग में? 29 का, परंतु 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें ये अवार्ड नहीं मिला, जिसके अंदर एक है साक्षी मलिक और सेकंड है मीनाबाई चानू। ये 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें ये अवार्ड नहीं दिया गया, मतलब लिस्ट से नाम हटा दिया। ये काफ़ी चर्चा के विषय में रहा और इस पर काफ़ी सरकार से भी इसके बारे में बहुत पूछा गया कि क्यों हटाया गया ट्वीट करके। तो आपको मीनाबाई चानू और साक्षी मलिक के द्वारा, तो ये काफ़ी चर्चा के विषय में रहा। तो इन दोनों का आपको नाम याद रखना है जिन्हें ये अवार्ड नहीं दिया गया। इसके अलावा ये 27 खिलाड़ियों को अवार्ड दिया गया है, अर्जुन अवार्ड। और ये इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी अर्जुन अवार्ड की, तो मैं आपको ये बता देता हूँ। इसके अलावा आपको ये बता देता हूँ इनमें से कौन कौन से मोस्ट है जिन्हें आपको याद रखना है। तो 2 तो ये जो क्रिकेट से संबंधित है, ईशांत शर्मा और दीप्ति शर्मा, ये महिला क्रिकेट और ये पुरुष क्रिकेट से संबंधित है और इनको आप जानते भी होंगे। तो इनका नाम आपको 100% याद रखना है कि कौन कौन से खिलाड़ी है जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है क्रिकेट अर्जुन अवार्ड। इसके अलावा निशानेबाजी में ये 2 खिलाड़ी है, ये भी काफ़ी, इनके ग्रुप भी काफ़ी चर्चा में है, जिनको अभी द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है। तो इनका भी नाम आपको याद रखना है, सौरभ चौधरी और मनु भाकर। इसके अलावा एक नाम और याद रखना है आपको, वो है दुती चंद एथलेटिक्स। तो ये दुती चंद, तो ये 5 खिलाड़ी है जिनको आपको याद रखना है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, इन्हीं में से आपको पूछा भी जाएगा, तो इनका आपको नाम याद रखना है। इसके अलावा आप ये 2 पैरा से संबंधित हैं खिलाड़ी, तो इनको भी आप याद रख सकते हैं। और एक निशानेबाजी में भी है पैरा से संबंधित, मनीषा नरवाल, तो इनका नाम आप याद रख सकते हैं। परंतु ये 5 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका आपको नाम 100% याद रखना है क्योंकि ये चर्चा में है, इसलिए। अब इसके अंदर आपको कितना राशि दी जाती है वो बता देता हूँ। तो स्टार्टिंग में इसमें राशि दी जाती थी 5 लाख, पर अब बढ़ाकर 15 लाख कर दी गई है। अब कितनी कर दी गई है? 15 लाख बढ़ाकर।
और जो राजीव गांधी में है कि 7.5 से 25 लाख कर दी गई बढ़ाकर। ये याद रखना। अब ये अवार्ड कब स्टार्ट हुए थे, तो ये आप याद रखते हैं, स्थापना इनकी 1961 में की गई। फर्स्ट टाइम 1961 में ये अवार्ड दिए गए। तो अर्जुन अवार्ड में बस इतना आप याद रख लेंगे तो आप इजीली क्वेश्चनों को कर पाएंगे। इसके अलावा हम आगे देखते हैं कौन कौन से अवार्ड है जिन्हें आपको याद रखना है। द्रोणाचार्य अवार्ड ये 2 कैटेगरी में दिया जाता है, 2 कैटेगरी में दिया जाता है। एक तो दिया जाता है लाइफ टाइम, मतलब लाइफ टाइम के लिए, और एक दिया जाता है रेगुलर कैटेगरी। तो रेगुलर में कितने को दिया गया है, 5 को, और लाइफ टाइम में 8 को ये अवार्ड दिया गया। अब 5 में, जो ये 5 में से रेगुलर, इनमें से आपको एक खिलाड़ी को 100% याद रखना है, और काफ़ी चर्चा में रहे। इनको 19 में नहीं मिला इसलिए कोर्ट तक चले गए थे इसके लिए, तो ये काफ़ी चर्चा में रहे, और ये राजनीतिक में भी अपना हाथ आजमा चुके हैं, जसपाल राणा जी। तो इनका नाम आपको 100% याद रखना है, और ये क्वेश्चन में आपको मिल भी सकता है, तो इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आप नाम याद रखना चाहते हैं तो एक तो पुरुषोत्तम राय जो एथलेटिक्स है, सर्वज्ञ है, तो इनको नाम याद रख सकते हैं। मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया है, तो ये 2 नाम आप याद रखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आप गौरव खन्ना है पैरा बैडमिंटन से, तो इनका नाम याद रखिए। ये 3 खिलाड़ी है जिन्हें आपको ज़्यादा 100% याद ही रखना है। इसके अलावा आप चाहें उन खिलाड़ियों को याद रख सकते हैं, परंतु ये तीनों खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें याद रखना है। अब ये द्रोणाचार्य अवार्ड है कि उन गुरुओं या उन है कि ट्रेनरों को दिया जाता है जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं। अब इसकी स्थापना कब हुई थी, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी स्थापना, द्रोणाचार्य अवार्ड की स्थापना करी गई थी 85 में, 1985 में, तो ये आप याद रख सकते हैं। और इसके अंदर है कि दोनों कैटेगरी में पहले 5 लाख दिया जाता था, पर अब बढ़ाकर 15 लाख कर दिया गया है। तो इसमें है कि जो लाइफ टाइम है उसमें 15 लाख है, और इसमें 10 लाख है जो रेगुलर है उसमें, तो ये आप याद रख सकते हैं। तो इतना ही आप याद रख लेंगे तो आप इसमें से भी क्वेश्चन 100% बना लेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है मेजर ध्यानचंद अवार्ड। ये अवार्ड किन खिलाड़ियों को दिया जाता है वो हम देखते हैं। तो मेजर ध्यानचंद अवार्ड है भी है कि, और इससे इसका दूसरा नाम है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार या अवार्ड, तो ये इसका सेकंड नाम है, तो आप इसे भी याद रखें। इसके अलावा ये इसकी स्थापना हुई थी 2002 में, स्थापना मतलब 2002 से स्टार्ट हुआ था। ये हमेशा लगभग 3 खिलाड़ियों को दिया जाता है, परंतु कुछ सालों में 4 को भी दिया गया है और 5 को भी दिया गया है, परंतु सबसे ज़्यादा इसी पर 15 खिलाड़ियों को ये अवार्ड दिया गया है। 4 को बताऊं तो आपको 2003, 12 और 13 4 को दिया गया है, और जो 19 में 5 को दिया गया है, और इस बार सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों को दिया गया है 2020 में। तो ये आप याद रख सकते हैं इसके अंदर। अब आपको इसमें और क्या याद रखना है, वो है कि इसमें कौन कौन से खिलाड़ी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको मैं फर्स्ट खिलाड़ी बताता हूँ, सचिन नाग, जो तैराकी से संबंधित है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बहुत ज़्यादा हर कोई इस क्वेश्चन को कराता है, और आपको भी ये क्वेश्चन याद रखना चाहिए। इसके अलावा पैरा से संबंधित है रंजीत कुमार और सत्य प्रकाश, बैडमिंटन और एथलीट, तो इन दोनों का नाम याद रखना है आपको। तीन खिलाड़ियों के अलावा आप हॉकी में अजीत सिंह को याद रखिए, और कबड्डी में मनप्रीत को। इनके अलावा परंतु आपको 100% एक नाम याद रखना है, तो वो है सचिन नाग का। तो इनका नाम तो आपको 100% याद ही रहना चाहिए। तो मेजर ध्यानचंद अवार्ड 15 को दिया गया है, यह आपको याद हो गया होगा, तो इन नामों को आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। ये किसको दी जाती है और कब से स्टार्ट की गई, तो इसकी स्थापना 1956 से 57 में स्टार्ट की गई थी।
फर्स्ट। सेकंड, स्थापना के बाद फर्स्ट इस अवार्ड को पाने वाला यूनिवर्सिटी थी, वो यूनिवर्सिटी कौन सी थी? तो वो थी बॉम्बे यूनिवर्सिटी। तो बॉम्बे को ये फर्स्ट टाइम ये अवार्ड दिया गया, बॉम्बे यूनिवर्सिटी को। तो ये आप याद रख सकते हैं, बॉम्बे यूनिवर्सिटी या बॉम्बे यूनिवर्सिटी को ये फर्स्ट टाइम ये अवार्ड दिया गया। और 2020 में किस यूनिवर्सिटी को ये अवार्ड दिया गया है? तो वो है पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी को ये अभी 2020 में दिया गया है ये अवार्ड। और ये अवार्ड क्यों दिया जाता है, किस सिर्फ यूनिवर्सिटी को ही दिया जाता है और क्यों दिया जाता है? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ये हमारे फर्स्ट शिक्षा मंत्री या शिक्षा से संबंधित है, तो इनको इसलिए इस ट्रॉफी का नाम रखा गया है इनके नाम। और ये हमारी टूर्नामेंट जो इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करती है, खेलो इंडिया जो टूर्नामेंट हुए थे उनमें जिस यूनिवर्सिटी ने सबसे श्रेष्ठ प्रदर्शन किया था वो थी पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ में स्थित है। और ये अपना ये खेलो इंडिया जो गेम हुए थे वो उड़ीसा में हुए थे, वहाँ पर इन्होंने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था 2020 में, इसलिए ये अवार्ड पंजाब यूनिवर्सिटी को दिया गया है। और ये अवार्ड पाने वाली अब 16 ये इससे पहले 15 बार ये अवार्ड पा चुकी है यही यूनिवर्सिटी, इस बार 16वां नंबर है, मतलब 16 बार ये अवार्ड पा चुकी है ये यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी। और 19 में भी इसी यूनिवर्सिटी ने पाया था और 20 में भी, लगातार 2 साल हो गई और ये 16 बार अभी तक ये अवार्ड पा चुकी है यूनिवर्सिटी। तो आपको ये पांचों टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम इसका रिवीजन कर लेते हैं फटाफट, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा याद हो जाए। जैसे कि एक हमने अवार्ड में पढ़ा था कि ये कब दिया जाता, तो ये 29 अगस्त को दिया जाता है, मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के दिन। उसी दिन हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। और इसके अंदर कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं, तो इसमें 4 अवार्ड है। मौलाना जो ये जिसे माका बोलते हैं, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, ये अलग है। इसके अलावा 4 अवार्ड है जिसमें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड और ध्यानचंद अवार्ड, मान मेजर ध्यानचंद अवार्ड। तो ये 4 अवार्ड दिए जाते हैं। तो इस बार टोटल 60 खिलाड़ियों को दिया गया, नाम तो 62 का था पर 60 ही खिलाड़ियों को दिया गया, क्योंकि 2 खिलाड़ियों का नाम हटा दिया गया था अर्जुन अवार्ड से, साक्षी मलिक और मीराबाई चानू का, वो भी आपको याद रखना है। अब ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये राष्ट्रपति देते हैं। और राजीव गांधी खेल रत्न 5 खिलाड़ियों को दिया गया है और 5 का आपको नाम याद रखना है। और इसके अलावा जो क्रिकेट में अभी तक 4 खिलाड़ियों को मिला है, उन 4 खिलाड़ियों का नाम याद रखना है, मैंने आपको बता दिया है, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और लास्ट रोहित शर्मा। इसके अलावा क्रिकेट जिसमें हॉकी में 3 खिलाड़ियों को मिल चुका है, महिला खिलाड़ी हॉकी खिलाड़ी फर्स्ट खिलाड़ी है, उनको अभी ये अवार्ड दिया गया है। तो ये है आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको इसमें क्या याद रखना है, तो वो याद रखना है आपको कि 4 खिलाड़ियों को क्रिकेट में अभी तक दिया गया है, जिसमें सचिन तेंदुलकर आपको याद रखना है फर्स्ट, सेकंड आपको महेंद्र सिंह धोनी और थर्ड विराट कोहली और फोर्थ ये हमारे रोहित शर्मा जी। तो ये 4 खिलाड़ी। इसके अलावा हॉकी में 3 खिलाड़ियों का नाम बताया जो अभी महिला खिलाड़ी है, अभी तो जिनको दिया गया है उनका नाम याद रखना है आपको। इसके अलावा मैंने 2 धनराज पिल्ले का नाम बताया आपको उनको दिया गया है, और सरदार सिंह को, इनका नाम याद रखना है। तो इन 3 खिलाड़ियों का नाम याद रखना है। अब इस अवार्ड में कितनी राशि दी जाती है, तो मैंने सभी में बताया आपको कि राजीव गांधी में कितनी दी जाती है, पहले 7.5 थी, अब बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 25 लाख, याद रखना आपको। सेकंड अर्जुन में पहले 5 थी, अब बढ़ाकर 15 कर दी गई लाख में, ये सभी लाख में है, या आपको ये याद रखना है। अर्जुन के बाद में आप द्रोणाचार्य देखेंगे तो उसमें पहले 5 थी, अब क्या कर दी गई, 10 और 15, अब 2 क्यों कर दी गई, ये रेगुलर कैटेगरी में और ये लाइफ टाइम में। और एक लास्ट अवार्ड हमने चौथा अवार्ड पढ़ा है, वो कौन सा था, मेजर ध्यानचंद अवार्ड, मेजर जी के नाम पर जो अवार्ड है, जिसमें भी 5 से 15 कर दी गई। तो ये सभी आपको याद रखना है मोस्टली, और सभी में मैंने आपको मोस्ट
जो नाम बताए हैं उनको, जिसमें से आपको द्रोणाचार्य में मैंने रेगुलर में एक नाम बताया है, उनका नाम जसपाल राणा जी का नाम आपको 100% याद रखना है, इसमें आपको पूछा ही पूछा जाएगा। ये नाम काफ़ी चर्चा में है क्योंकि 19 में इनको ये नहीं मिला तो कोर्ट तक चले गए थे। इसके अलावा 2 नाम आपको ऐसे बताएं अर्जुन अवार्ड में जिन्हें नाम लिस्ट से नाम हटा दिया गया, साक्षी मलिक और मीनाबाई चानू। तो इन दोनों का नाम भी आपको याद रखना है और किन खेलों से है वो भी याद रखना है। इसके अलावा मैंने आपको इनमें से एक मोस्ट बताया है सचिन नाग जी, जो तैराकी से संबंधित, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो मेजर ध्यानचंद अवार्ड पाने वाले, तो इनका नाम भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है। इसके अलावा द्रोणाचार्य अवार्ड में मैंने जसपाल राणा जी का नाम बताया। इसके अलावा एक स्वर्गवासी है जिन्हें मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया, पुरुषोत्तम रॉय, उनका नाम याद रखना है। और इसके अलावा अर्जुन अवार्ड में मैंने आपको 5 या 6 नाम बताए, उनका जरूर नाम याद रखना है। 27 आपसे याद नहीं होते तो उनका नाम तो आपको जरूर याद रखना है। मनु भाकर, सौरभ चौधरी और ईशांत शर्मा, दीप्ति शर्मा, ये क्रिकेट से संबंधित है, वो 2 निशानेबाजी से। और दूती चंद ऐसा क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में आपको पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट लगता है आपको, जिस भी कोचिंग में आप जहाँ भी पढ़ते हैं तो वहाँ भी ये बताया गया होगा आपको, तो इनका नाम आपको याद रखना है। और इसके अलावा ये 5 नाम है, ये 5 ही याद रखने हैं आपको। 5 के अलावा इनसे संबंधित आपको मैंने 4 नाम बताए हैं टोटल, 3 + 1, और इनसे ये 3 नाम बताए हैं, तो इन तीनों का नाम याद रखना है। इसके अलावा इन राशियों का याद रखना है। तो इस प्रकार मुझे लगता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार या ये जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है उन सभी का आपको याद हो गया होगा। तो मुझे विश्वास है कि आप इजीली, और आपको आगे कौन सा या किस टॉपिक पर आपको क्वेश्चन चाहिए वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपका मैंने इसका सेकंड पार्ट बनाकर आपको 30 से 40 क्वेश्चन भी करा दूंगा इनसे जुड़े हुए, जिससे कि आपको अच्छी तरह याद हो जाए। धन्यवाद।